हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, क्लास का समय हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं। तो सभी जल्दी से ज्वाइन करिए क्लास को और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो गाइस, आज जो क्लास होने वाली है फ्रैक्शन की, भिन्न की तीसरी क्लास होगी और इसमें बात करेंगे आज हम सबसे ज़्यादा भाग के, उसके बाद बार बार जो होता है, ठीक है, की संख्या बार लगाओ, ठीक है। इन सभी संख्याओं पर हम चर्चा करेंगे आज और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलती रहे। तो गाइस चले, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप देख रहे सेशन में क्या है। तो आज हमने पिछली क्लास में यहाँ तक किया था, तो आज हम बात करेंगे भिन्नों को जोड़ना या भिन्नों का भाग करना, ठीक है। तो भिन्नों में अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हमारा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर भिन्नों का भाग ये रहा। तो भिन्नों के भाग में हम यहाँ आ गए थे। तो चले जैसे आगे। तो क्वेश्चन ये है कि 8/5 3 भाग, अभी इससे पिछला वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ है शायद, ये रहा भिन्नों का भाग। तो यहाँ से क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे मेरे प्यार बच्चों। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको दिलाने वाला हूँ कि सबसे पहले जो संख्या लिखी हुई है आप उसे लिख लें 2, और भाग में जो संख्या है उसे आप गुणा में 1/2 में लिख लो। 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। तो 2 से 2 कटने वाला है और यहाँ से आ जाएगा आंसर 1/2 दूनी 4 दूनी 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया आप सभी का 1/8, ठीक है। जल्दी से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 में 8/5 हमने इस तरह लिख लिया और गुणा में 1/3 और गुणा 4/1 गुणा 1/32 गुणा 1/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? 8 चौक 32 से 32 खत्म, 5 दिया 15, 15 5 75। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया 1/75। कितना? 1/75, जो आपका सी ऑप्शन राइट, ठीक है। 1/75 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? आगे चलें। चलो जरा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? देखो मेरे प्यारे बच्चों कि जो संख्या है ये 1/2 में है। तो 3/4 गुणा 9/2 गुणा 3/1 गुणा 6/5 गुणा 6/7 गुणा 1/9 गुणा 2/1। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कहें 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। अब यहाँ से आप देखें कि 9 से क्या कटेगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों? 9 कट जाएगा। यहाँ से आ गया 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81/5 सत्ते 35। तो 81/35 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 81/35, 81/35। तो जल्दी से वीडियो को थोड़ा सेशन को शेयर करिए भाई, ठीक है। 81/35 क्लियर है सभी का? तो बुलेट ट्रेन क्लास आ चुकी है, जल्दी से शेयर करिए। बुलेट थोड़ा गर्म होते होते होगी भाई, तभी स्पीड पकड़ेगी ना, ठीक है। चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 गुणा 1/4। तो 12 गुणा 1/4 हमने ऐसे लिख दिया। भाग है तो गुणा में 24/1 कर दें। भाग है तो यहाँ 4/1 लिख दें, गुणा 1/32 गुणा 64/1 गुणा 12 गुणा 4 भाग है तो 3/2 कर दें गुणा में, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखें कि अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि 12, देखो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 4 से हम इसको डिवाइड 4 से काटें इसको, 4 से 4 अपन 2 से डिवाइड करा हमने, क्या कटेगा? तो 2 से 2 छिक्की 12 गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे क्या बच रहा है अभी आपका? नीचे तो सब कट लिया ना। आगे देखो, अगर यहाँ ये 12 है तो 12 तिया 36, 12 मेरे प्यारे बच्चों, ये 24 ऐसे नहीं कटने वाला, ये 1/24 यहाँ था। तो ध्यान दे रहा पहले क्वेश्चन पे एक बार देखो जरा, यहाँ से कटेगा कैसे कि 24 से यहाँ काटेंगे हम, 4 तिया 12, 4 छिंग 24,
6 दूनी 12, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2 से 2 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 32 दूनी 64, तो 3 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 नीचे क्या है 18/1 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिख लें 18/1, तो यहाँ ऑप्शन ठीक कर लेंगे 18/1, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट करें, आगे चलेंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या करा है कि छोटे भिन्न और बड़े भिन्न की बात करेंगे इसमें। तो छोटे भिन्न और बड़े भिन्न कैसे पहचाने। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपसे कोई संख्या लिखी, मैंने अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि 3/4 है कोई संख्या और 5/3 है, तो इसमें छोटी और बड़ी संख्या निकालनी है। तो निकालने का तरीका ये भी होता है कि रोज़ मल्टीप्लाई करने, 3 तिया 9 और 4 पंजे 20, तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हमने कहा कि संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो ऐसे ही इसमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ऐसे लिख लें अगर हम 3/4 और 5/8 और 7/9 और 6/11। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम गुणा करने में थोड़ी आसानी हो जाती है और हम परसेंट में ज्ञात कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 300/4 कर दें, इसे 500/8 कर दें और 700/9 और यहाँ 600/11। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 सप्ते 28, 2 बचा 4 पंजे 20, 75% आ गया। 8 6 48, 8 दूनी 16, लगभग 62%। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 कितना 6, 60 होगा। 9 सिक्की 54, 76%। 11 पंजे 55, 5 बचा 11 चौक 44, तो लगभग 54% के आसपास। तो आप ये देखिए जिसका अंश बढ़ा, जिसका परसेंट बढ़ा तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी। उसने कहा छोटी संख्या याद करो, तो देखो 75, 62, 76, 54, तो सबसे छोटा भिन्न क्या हो गया, तो 6/11। 6/11 आपका बी ऑप्शन राइट, 6/11। तो हम यहाँ से परसेंटेज बदल के परसेंटेज में कन्वर्ट करके बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि छोटे भिन्न और बड़े भिन्न कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखो फिर सबसे छोटे भिन्न और बड़े भिन्न की बात कर रहा है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, देखो सबसे छोटे भिन्न क्या होंगे। तो हमने कहा 3/8, 6/11, 7/12 और 13/8। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कहा परसेंट में हमने चेंज किया, 300/8, 600/11, 700/12 और 1300/8। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 से काटे 8 तिया 24, 6 बचा 8 सत्ते 56, तो 11 पंजे 55, यहाँ 5 बचा 11 चौक 44, लगभग 54%। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और यहाँ 10 बचा 12 धाम 120, तो 12 अट्ठे 96, 58%। 8 एकम 8, 5 बचा 50, 8 छिंग 48, 8 छिंग 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 बचा 50, 8 छिंग 48, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो छोटी भिन्न है वो हमको बतानी है, जो 13 कौन सी बेटा 13/8 है, ठीक है। कौन सी है 13/8 सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी भिन्न की बात करूँ मैं तो 3/8 भी हो जाएगी। कैसे, अब इसका सबसे सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, आप एक काम करें, जब आपको लगे कि इनका अंतर समान है, अंतर कैसे निकालें। अंतर निकालने के लिए आप कुछ भी नहीं करना, आप ये देखिए इनका डिफरेंस कितना है 3, इनका डिफरेंस 5 का, और यहाँ डिफरेंस 5 का, 7 5 12, 13 5 8। तो जिसका अंश बड़ा वो संख्या क्या हो जाएगी बड़ी, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो हम ये कहें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या की बात करेगा तो 13/8, सबसे छोटी की बात करेगा तो सब 3/8, क्या आ जाएगी 3/8। तो छोटी संख्या पूछिए हमसे, छोटी संख्या ये, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलें आगे, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में देखो 3 और 2 5, 8 और 1 9, 7 और 4 11। तो यहाँ किसी भिन्न बतानी है हमें कौन सी बड़ी, लेकिन यहाँ इनका अंतर बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं 3/5, 8/9, 7/11 और 5/8। तो इसमें बड़े भिन्न बताने मेरे प्यारे बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से हम अगर परसेंट में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है।
तो कन्वर्ट करें कि 300/5, 800/9, 700/11 और 500/8। ठीक है, तो 5 छंग 30, 60%। यहाँ 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 8 बचा 80 हो गया, 9 अट्ठे 72, लगभग 88%। 7 निम 63, 11 11 पंजे 55, 11 छिक्की 66, 11 छिक्की 66, यहाँ बचा 4, 11 तिया 33, लगभग 8 छिंग 48, 2 बचा 8 दूनी 16, लगभग 62%। तो बड़ी भिन्न पूछिए सबसे बड़े परसेंट कहाँ है, 88। तो 8/9, 8/9 आपका सही आंसर हो जाएगा, 8/9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या? चलो, जिसका अगर अंतर बराबर है आपका संख्याओं में, तो आप जिसका अंश बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 43 और 45 2, 57 से 59 2, 35 से 37 2, 13 से 15 2, तो यहाँ सबसे जिसका अंश बड़ा हो जाएगा, जिसका अंश बड़ा संख्या बड़ी, संख्या बड़ी। उसने कहा अंश छोटा तो संख्या छोटी, अंश छोटा तो क्या हो जाएगा, संख्या छोटी, संख्या क्या होगी, छोटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमें बताना है सबसे छोटे भिन्न, तो जिसका अंश सबसे छोटा है वो संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। आपको पेपर में करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, 13/15 आपका सही आंसर हो जाएगा, 13/15। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से सभी नोट करें, हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों से पूछ लेता है कि छोटी और बड़ी, आरोही क्रम अवरोही क्रम। तो अगर आरोही क्रम पूछ ले, आरोही क्रम, तो मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 13/15, 13/15। इससे बड़ी संख्या क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों 35, 35/37 और 43/45, और इससे बड़ी संख्या हो जाएगी 57/59, 57/59। तो आरोही क्रम में ये हो जाएगा। अवरोही क्रम में बात करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों उल्टा जवाब देंगे हम। ठीक है, चलो इससे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि 143 है और यहाँ 149 है। कितने का डिफरेंस आ गया बेटा, कितने का? तो 143 और 49 6 का 53 और 3, ठीक है, 122 2, और यहाँ 90 और 91। तो यहाँ इनका जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे आसान तरीका है कि हम इनका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम। देखो यहाँ इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 6। दूसरे वाले का डिफरेंस जो है वो कितने का है, 3 का। यहाँ कितने का है, 2 का। यहाँ कितने का, 1 का। तो इन सब का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों कितना का, 6। 6 में गुणा करें 1 की, ठीक है, यहाँ 2 की, यहाँ 3 की और यहाँ 6 की। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें गुणा कर लें, 143 में गुणा करेंगे, 143 रहेगा बटे 149। 2 गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 15 दूनी 30, 306 बटे 156। और यहाँ 122 में 3 गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 बटे 144, और यहाँ 6 गुणा करेंगे, 9 छिक्की 54, 540 बटे 91। तो आप ये देखिए सबसे बड़ा अंश किसका है, 540 सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी भिन्न 90 बटे 91 हो जाएगी। 90 बटे 91, 90 बटे 91 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 90 बटे 91। ठीक है, 90 बटे 91। चलो नोट कर ले सभी ने, चले आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ऐसी संख्या आ जाए जहाँ 0 0 हो, तो हम यहाँ भी देख सकते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ देखो 5 बटे 1000, 3 बटे 100, 5 बटे 1000, 5 6 बटे 10,000। तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 2 बटे 1000, 3 बटे 100 और 5 बटे 1000 और 6 बटे 10,000। तो सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, 0 को बराबर कर लो। 0 क्या कर लें, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 0 को हम बराबर कर लेते हैं तो बहुत सिंपल सी बात हो जाती है। अगर यहाँ 4 0 हैं तो यहाँ भी 4 0 बना लो।
जितनी जीरो नीचे बढ़ाओ उतनी ऊपर लिख दो। यहाँ अगर हम 2 जीरो लिखने पड़ेंगे तो ऊपर भी 2 जीरो, यहाँ एक जीरो लिखेंगे तो यहाँ भी जीरो, तो संख्या बन गई 20, 350 और ये 6। तो अंश सबसे बड़ा किसका है मेरे प्यारे बच्चों? 300 का है। तो 300 किसका है? 3/100। तो सबसे बड़ी संख्या यही रही, सबसे बड़ी संख्या तो ये है। और सबसे छोटी की बात करें, देखो सबसे छोटी संख्या रही 6, तो सबसे छोटी संख्या पूछे आपसे तो ये हुई, ये हो जाएगी छोटी बड़ी संख्या। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, निकाल सकते हैं बहुत आराम से, निकाल लेना। जल्दी से नोट करें, जल्दी से सभी नोट कर लें। हो गया सभी का? चलें अगला क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब के इस बार आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना कि 0.053, तो मैं ये आपसे कह दूं कि 0 सभी में है तो सभी में 0 काट दें, पॉइंट भी सभी का बराबर है तो पॉइंट भी हम काट सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ 0 आ जाएगी पहली संख्या, दूसरी संख्या यहाँ क्या आएगी 3, तीसरी संख्या क्या आएगी यहाँ 5 और चौथी संख्या क्या आएगी 5। अब यहाँ 5 5 दो संख्या बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे पहचानेंगे 5 कौन सी संख्या बड़ी है? तो अगला पॉइंट उठा ले, ये 0 3 आ जाएगा, ये 3 0 हो जाएगा, ये 0 50 यहाँ और यहाँ 3। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या तो ये रही, छोटी संख्या में कहेंगे ये वाली छोटी संख्या है, यही सबसे छोटी है, लेकिन उसने मुझे छोटी, तो आपका आंसर होगा ये। अगर बड़ी पूछे तो बड़ी आ गई 53, तो ये वाला आंसर बड़ी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन में क्या है? देखो जरा, आपके ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हैं, क्योंकि ऑप्शन तो ये रखने चाहिए थे। ठीक है, इन्हें हटा दो यहाँ से। तो आपका छोटा ये है और बड़ी संख्या ये है। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रहा। फिर वही क्वेश्चन कि 0 पॉइंट बराबर पे है, पॉइंट बराबर पे है मेरे प्यारे बच्चों, 0 0 0 0, यहाँ 5 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ क्या आएगा 0। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या ये रही, उसने बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी ये रही। तो 0.550, 0.550, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक सभी का आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/10 है, ये 1/100 है, ये 9/1000 है, और यहाँ 500/10,000। तो मैंने आपसे कहा जब 0 बन जाए तो आप 0 बराबर कर लो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ 4 0 हैं, यहाँ 4 0 बनाए तो यहाँ 0, यहाँ 2 0 लाने पड़ेंगे तो यहाँ भी 2 0, यहाँ 3 0, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी 3 0, तो ये बन गया 1000, ये बन जाएगा 100, ये बनेगा 90 और ये बनेगा 500। तो सबसे बड़ी संख्या का मैं आपसे देखूँ तो ये 1000 वाली बात है, 1/10। तो बड़ी भिन्न पूछी है उसने, 1/10 आपका सी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इस चैप्टर बहुत टिपिकल होता है, लेकिन अगर आप जो मेरा बताया हुआ ट्रिक है आप उसमें चलेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब ये बार वाले क्वेश्चन यहाँ से आ गए हैं। थोड़ा ध्यान देना कि बार होता क्या है। जब कोई संख्या रिपीट होती रहे बार बार वही संख्या दशमलव के बाद, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ बार वाली बात आ जाती है। जैसे उसने कहा 3.3 पे बार को भिन्न बदले, तो 3.3 पे बार, जो 3.3 है बेटा इस पे बार लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि पूरी संख्या क्या है। पूरी संख्या बेटा 33 है, 33 में जिसका बार नहीं वो माइनस कर दें, बचा कितना 30। तो जो संख्या हमारे पास आई है 30, और किस पर बार नहीं है, कितने बार है 1 पर, तो आप 1 लिख दें। तो यहाँ कहते हैं 3 से 10 बार, 3 से 10 बार, 3 से 3 बार, तो 10/3 इसका भिन्न बना बेटा, 10/3 ये 10/3, तो आपका सही आंसर आ गया ए 10/3। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आया सभी के। पहले पूरी संख्या को दिखें कि कितनी है, संख्या पूरी 33 है, जिस पर बार लगा हुआ है वो माइनस कर दें, और माइनस करने के बाद कितने बार लगा हुआ है उतने 9 के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है मेरे प्यारे बच्चों। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि 4.37 और 37 में बार है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरी संख्या होगी यहाँ पर 437, और 437 में जैसे बार नहीं है वो माइनस कर दो, 4 बार नहीं है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं 3 3 4। तो 433 जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, एक संख्या आ गई, और बटे में हम 9 के लगा सकते हैं 2, क्योंकि 2 संख्याओं पर बार है।
तो 433/99 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसा लगा क्वेश्चन, आगे देखिए जरा, और भी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। देखो अब के इस बार क्या करा इसने कि पूरी संख्या को क्या माने हम 3743। अगर मैं पूरी संख्या को 37.43 है तो 37.43 बार है, तो पूरी संख्या हमने मानी मेरे प्यारे बच्चों कि 3743 और उसमें से माइनस कर दो 37, तो 13 में 6 0 37। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3706, तो 3706 में हम क्या करें, बटे में 2 9 के लगा दें, तो यहीं से आंसर आ जाएगा 3706/99। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे नोट करिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इसलिए बुलेट ट्रेन चलानी पड़ती है हमको, समझे मेरी बात को। नहीं, हमारा ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन कराए पूरा घंटे में, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हम क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 4.896 है और ये 896 पर बार है। तो मेरे प्यारे बच्चों पूरी संख्या को माने 4896, पूरी संख्या अगर हम मानते हैं तो 4896। तो मेरे प्यारे बच्चों बार किस पर नहीं, 4 पर। तो यहाँ कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों 4892। जब 4892 बचा है तो दशमलव कितने अंकों पर है, सॉरी बार 3 अंकों पर है। तो 3 अंक पर बार है, तो 4892/99। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 4892/999। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53, 3.74 को भिन्न में बदलना है। 3.74 को भिन्न में बदलें, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ अब 3.74। तो हमने कहा पूरी संख्या को माने मेरे प्यारे बच्चों 3 4 7 4, उसमें से जिसे बार नहीं है उसे घटा दो 371। तो जो 371 आया मेरे प्यारे बच्चों, और कितने अंक पर बार है 2 पर। इसे हम काट सकते हैं क्या, जो कट सके तो काट लो। जैसे हमने कहा कि 371/99, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, संख्या नहीं कटने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटेगी तो, क्योंकि इनका योग 11 बैठ रहा है, नहीं कटेंगे। तो 1.233 पे बार है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार क्या हुआ, दशमलव के बाद संख्या बची हुई है। तो मैंने कहा 1 2 3 पे बार है, तो पहले सबसे पहले पूरी संख्या लिखें 1 2 3। किस पर बार नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, 12 पर। तो यहाँ कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा 111। अब 111 आया तो मेरे प्यारे बच्चों बार कितनी संख्या पर है, 1 पर, और जो संख्या बार नहीं है दशमलव के बाद उतनी 0 लगा लो। 3 से मेरे प्यारे बच्चों कटेगा 37 बार, 3 से कटेगा 30 बार। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि 37/30 आपका सही आंसर हो जाएगा, 37/30। तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 को देखें हम जरा। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि 3.46 पर बार। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले पूरी संख्या लिखो 346। उस पर जिस पर बार अगर नहीं है वो माइनस करें अगर, तो 34। तो माइनस करेंगे 2 4 में से गया 1 और ये आ गया 312। तो 312 है मेरे प्यारे बच्चों, और बटे में क्या लिखे हम 90। 3 से कभी कट जाएगा, 3 कम 3 0 312। 3 से 30 बार, अपनी 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 से मेरे बच्चों 15 बार। तो ये आएगा 52/15। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 55 को बड़े आराम से किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूँ अगर मैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 है 38.49 और 9 पर बार है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले पूरी संख्या लिखें 3849। तो उसमें से 384 को माइनस करें, तो 9 में से 4 गए 5, यहाँ 14 में से 8 गए 6, यहाँ 7 4। तो यह आएगा मेरे बच्चों 3465। 3465 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों 90, क्योंकि 1 के लिए 9 और 0 इसके लिए। तो हम काट सकते हैं यहाँ से, 5 से काटे 18 पंजे 90। ठीक है, 5 से काटे 5 6 30, 4 बचा, 5 9 45, 1 बचा, 5 3 15। तो यह आएगा 693 मेरे प्यारे बच्चों 18। 6 से काटे 6 3 18, 6 कम 6, 3 से काटो मेरे प्यारे बच्चों, 3 6 18, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 3 3 कम 3। तो ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21। तो ये 231/6 आया, 3 7 21, 3 7 21/2, 77/2 आ गया, और आपका बी ऑप्शन
राइट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों गुणा भाग तो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आगे चलें। तो गाइज यहाँ से क्वेश्चन नंबर 57 देखें। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है कि इसको 1 4 6 7 को 7 बार है, तो सबसे पहले पूरी संख्या लिखेंगे 1 4 6 7, उसमें से 1 4 6 माइनस करें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, 1321 आया। जो संख्या 1321 आई जितने बार है उतने 9 और 2 0, तो यहाँ कहते हैं 1321 बटे 900, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों मेरे प्यारे बच्चों बात सही है यहाँ तक अभी? तो ये क्वेश्चन नंबर 57 हुआ। तो बेटा चैप्टर का फिनिश होने वाला है, वैसे आप थोड़ा सही बनाएं। क्वेश्चन नंबर 58, अगर मैं आपसे कह दूं कि 0.0 प्लस 4 बटे 9, क्योंकि बार कितने पे है 1 पर, प्लस 0.0 प्लस 8 बटे 9, 0 प्लस 3 प्लस 4 बटे 9। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये देखिए यहाँ कितना आ गया, प्लस में 3, 4 8 4 12, 12 और 4 16, 16 बटे 9, 9 एकम 9। तो यहाँ एक बार भाग जाएगा तो पूर्णांक हमारा क्या हो गया 4, 9 एकम 9 और कितना हो गया 7, 7 बटे 9। तो 4 से ही 7 बटे 9, तो 4 से ही 7 बटे 9 इसमें नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 से ही 7 बटे 9। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई समस्या यहाँ तक अभी? चलो अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1.4, तो हम ये कह सकते हैं 1 प्लस 4 बटे 9 प्लस 3 प्लस 6 बटे 7 प्लस 3 प्लस 7 बटे 9। मेरे प्यारे बच्चों 9 है। तो यहाँ से देखें तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देखिए जरा, 1 और 3 3 4 4 3 7, 7 ये आ गया 4 6 10 10 7 17, 17 बटे 9। तो 9 एकम 9 भाग चला जाएगा तो कितना बचा बेटा प्यारे बेटा 8, और 9 एकम 9 और यहाँ कितना बचा 8, 8 बटे 9। तो 8 से ही 8 बटे 9, 8 से ही 8 बटे 9, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन इसलिए क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है बार में। तो आप एक काम करें मेरे प्यारे बच्चों, आप एक काम करें कि यहाँ अगर हम ये कह दें 3 4 और 7, 7 4 और 6 10 10 7 17, 17 बटे 9। तो यहाँ से हम ये कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 8 पॉइंट कितना 8.7 7 7 ये 7 बन, ठीक है। तो 8.7, तो यहाँ से 8.7 इसे सही कर लो 8.7 के बाद, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट कर लें 8.7, ठीक है। यहाँ तक जल्दी करें भाई, हो गया सभी का? चलो नहीं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो जरा, 3 प्लस, जो पहले वाली बात है बेटा बार से पहले आप उसे ऐड कर लो, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 तो ये हो गया। अब ये 49 89 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 8 7 15 25, ठीक है। 6 और 8 से 14, 14 और 4 18, 18 और 2 18 और 2 20, 205 बटे कितना मेरे प्यारे बच्चों 999। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं भाग जाएगा अभी एक बार, तो इसको लिख देंगे हम 10 प्लस 9 दूनी 18, तो 12.07 हम बता सकते हैं, 12.07 कितना मेरे प्यारे बच्चों 12.07, ए ऑप्शन राइट हो जाए। कितना 12.07। तो मेरे प्यारे बच्चों आज तक जो क्लास थी भिन्न की वो पूरी हो चुकी है, 3 क्लासों में भिन्न पूरी हुई है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो गाइस चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।